अच्छे डैडी बनोगे ब्रायन। तुम ये कैसे कह सकते हो? नहीं बने तो मैं तुम्हारे धज्जियां उड़ा दूंगा। और जाओ जल्दी। जाओ। ब्रायन, याद रखना उस दरवाजे के पार जाते ही हमारी पुरानी जिंदगी खत्म, सब कुछ बदल जाएगा। चलो एक चक्कर लगा कर आते हैं। मॉस्को। स्पेशल एजेंट होम्स। राइली हिक्स, तुम्हारी फाइल पढ़ी, अपनी क्लास में सबसे टॉप, कायरो, ट्यूनिस में थी, अफगानिस्तान में आज तक की सबसे छोटी ऑफिसर। अगर फाइल में लिखी आधी खूबियां भी तुम में है, तो हमारी जोड़ी खूब जमी। रशियन मिलिट्री काफिले पर हमला, सैटेलाइट पार्ट्स की चोरी, अचानक कहीं से गाड़ियां आ गई, 6 अस्पताल पहुंच गए, दर्जनों गाड़ियां बर्बाद हो गई, सब कुछ 90 सेकंड्स में खत्म और मुजरिम फरार। ये तो फर्स्ट क्लास काम है। इस तरह का काम दुनिया में सिर्फ एक ही टीम है जो ये कर सकती। वो वहाँ ऊपर कैसे पहुंची? एक पकड़ा गया। कहाँ? इंटरपोल हेडक्वार्टर, सेंट पीटर्सबर्ग। इसके साथ सिर्फ 5 मिनट मिले। मुझे सिर्फ 2 लगे। मुझे तुम्हारा बॉस चाहिए। बोलो कहाँ है शो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगे। इसकी इजाजत है? नहीं। और तुम जाकर उसे ये बताओगे। मैं उसे कोर्ट ले जाऊंगा हमसादे, लेकिन आज नहीं। 'फोन्स लगे हैं बॉस। उसने जो कुछ भी कहा इंटरपोल ने सुन लिया। अच्छा, तो उन्हें आराम करने दो। शॉ लंदन में है। तो जाकर ले आते हैं उसे। मैडम, वो शॉ कोई आटा दाल नहीं जो उठा कर ले आए। भेड़िए को पकड़ने के लिए भेड़ियों की जरूरत होती है। आओ शिकार करें। $10 करोड़ में ये मिलता है। तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल नहीं था टोरेटो। मैं छिपाई नहीं था। तो एक इंटरनेशनल मुजरिम की रिटायर्ड जिंदगी कैसी कट रही है? यहाँ अच्छा लगता है, शांत है, मौसम अच्छा है और गिरफ्तारी का कोई डर नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो ऑफिसर? पिछले हफ्ते कुछ पेशेवर ड्राइवरों ने रशियन मिलिट्री गाड़ियों के पूरे काफिले को बर्बाद कर दिया। मैं ठंड में काम नहीं करता। पता है वो तुम्हारा काम नहीं है, पर उन्हें पकड़ने में तुम मेरी मदद करोगे। अब इसकी क्या जरूरत? तुम ऐसे हाथ नहीं लगा सकते होम्स। मैं यहाँ किसी को गिरफ्तार करने नहीं आया। दरअसल ये खुद आना चाहेगा, बल्कि ये तय है कि ये मुझसे मिन्नत करेगा। ये 1 हफ्ते पहले ली गई थी। मैं बाहर रुका हूं। ये लेटी है ना? ये नामुमकिन है। अगर ये मेरे हस्बैंड होते, अगर जरा सी भी उम्मीद होती छोटी सी से,
जाती। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो भी तुम्हारे पास है। पूरी टीम को एक साथ बताऊंगा। कोई टीम नहीं, तुम्हें सिर्फ मुझसे काम चलाना होगा। ये इतना आसान नहीं। जिन्हें हम पकड़ना चाहते हैं वो बिजली की तरह वार करते और धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। अकेले गए तो हाथ भी नहीं लगा पाओगे। मैं इस आदमी का 4 कॉन्टिनेंट और 12 मुल्कों से पीछा करता आया हूँ। यकीन मानो अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे दरवाजे मदद मांगने कभी नहीं आता। पर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डॉग, और तुम्हारी टीम की। अपना ग्लास, ये जाम तुम लोगों के नाम। देखो, मेरे को मालूम है कि तुम लोग पहले भी मकाओ जा चुके हो, पर वो शहर ही क्या देखा जो अपन की आंखों से नहीं देखा। वहाँ अपन का इतना बड़ा घर है जहाँ पे अपन लोग 2020 खेल सकते हैं। एक ऐसी बोट है जिस पर हेलीकॉप्टर भी है। हाँ कसम, तुम लड़की लोग को अपन के साथ बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम्हें आएगा। क्या बात है यार, लॉटरी निकली है क्या? फरारी चला रहा है, जेब भरी हुई है। हाँ यार, पहले बातें तो बड़ी बड़ी करता था, मिल बांट कर खाने की। अब क्या हो गया? एक बात बोलूं, पैसों ने तुझे पूरा बदल दिया है यार। बिल्कुल सही बिडू, सारा खेल पैसों का है। जब पैसे आसमान से बरसने लगे तो समझो निकल पड़ी। कूदी आजमा लो। ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं चाइनीज खाने की शौकीन हूँ। कभी घर मसाले का सोचा है? साथ जिंदगी बिताने का। हम वही तो कर रहे हैं। सच में बंदूक के नीचे करो जल्दी। अपने को अर्जेंट में किधर जाने गए? अच्छा आइटम लो, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। अपने को कुछ काम आ गया है, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो। घूमो फिरो और एकदम ऐश करो, और थोड़ा खर्चा पानी करो। ये वाली अच्छी लगी, मुझे लगा था आपको ये पसंद आएगी। और ये देखा तुमने? एक दाम मेरा बेटा। चलो इसको उड़ाएं, देख रहे हो ना? अरे देखो देखो, अंकल टॉम आ गए। अरे हाय टॉम। हेलो अंकल। हेलो कैसे जय। हो? कैसे हो अंकल टॉम? कैसे हैं आप? उनको देख के खुश हो रहे हो? अभी से इंपोर्टेड गाड़ियों की आदत लगा रहे हो? नहीं अंकल, डैड ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये गाड़ी इसी ने चुनी है। हाँ हाँ, जानता हूँ ये तुम्हारा बेटा है। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जय। देखा, मेरा भांजा है। बेटा किसका है? शुक्र है अभी गाड़ियाँ चुनने में तुम्हारे पास वक्त है ना? उसने तो जो ही लिया दिया। इसके सोने का वक्त हो गया। चले बेबी? चल। थक गया है शायद। अजीब लगता है ना? क्या अजीब लगता है? देखो ना, हमारे पास सब कुछ है। यहाँ तक कि प्यार है, ऐशो आराम है। पर पता नहीं क्यों ये घर सा नहीं लगता है। शायद इसलिए क्योंकि हम तब तक किसी चीज की कदर नहीं करते जब तक कि उसे छीन कर न ले जाए। पता नहीं, वो जगह तो शायद इतनी बदल गई होगी कि अब हम पहचान ही नहीं पाएंगे। सब कुछ बदल गया है। तो तुम्हारा क्या हाल है? क्या चल रहा है? ये एक हफ्ते पहले की है। डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस यानी होम्स। जब मैं पुलिस में था तो ऐसी हरकत मैं भी करता था। पुलिस मुझे के साथ ऐसा ही करती है। वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है।
रियलिटी नहीं है ना। सच्चाई जानना जरूरी है। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने कहा था तुम ये जिंदगी छोड़ दोगे। हम दोनों ने कहा था कि हम ये जिंदगी छोड़ रहे हैं। ये ठीक कह रहा है। हम एक फैमिली हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम मिलकर उसे सुलझाएंगे। और मुझे भी तसल्ली रहेगी कि तुम दोनों वहाँ एक दूसरे का ख्याल रख रहे हो। तुम एक दूसरे की ताकत हो, हमेशा ही थी। अब जाओ लेडी को ढूंढो और उसे घर ले आओ। लंदन। अरे झक्कास भिड़ू, अब जाकर मेरे लायक इक्विपमेंट मिला है। क्या बोलता है नूडल्स? बहुत ही अच्छा। तुम्हें इनकी काबिलियत पर यकीन है? नहीं, लियो या सैंटोस की खबर मिली? हाँ, पिछली बार उन्हें देखा तो वो मोंटे कार्लो में कसीनोस का मजा ले रहे थे। अपन सोचा था वो अपन का आखिरी काम था पर ये मशीन के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? सरकार दे रही है क्या? और अब हम उस 60 के लिए काम कर रहे हैं। एक दिन बचा था क्या? अब मिल गया जाने अदरक का स्वाद। अगर यूं ही मुंह चलाते रहे तो जूतोजूतों का स्वाद भी मिलेगा। ऑलराइट बॉब्स, दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम तुम्हारे सामने खड़ी है। इन्हें रोकने की कोई वजह दो। हमारा टारगेट है ओवन शॉ। स्पेशल एयर सर्विस में कभी मेजर हुआ करता था स्पेशल ऑपरेशंस के लिए। ब्रिटिश आर्मी के लड़ाकू गाड़ियों का इंचार्ज काबुल और बसरा में। ओ बॉस, वो कमाल का यूनिट है, यानी कि लड़ाकू गाड़ियों की फौज, दुनिया की नंबर 1। कुछ उनसे मुकाबला करना आसान नहीं। कई सालों से वो यूरोप में जुर्म कर रहे हैं, पर उनके पिछले काम ने उन्हें एक नए ही लेवल पर ले आया है। 3 टारगेट्स, बहुत ही खास। एक प्रोग्राम टर्मिनल आईसीबीएम मिसाइल से, कंप्यूटर वायरस एनएसए ब्लैक लैब से। एक करोड़पति होकर छोटे पैसे मांग रहे हो। हमें ऐसे करोड़पति बनते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? वेल, हमें लगता है कि शॉ के आदमी एक नाइट शिफ्ट डिवाइस बना रहे हैं। वो क्या है? एक ऐसा टेक बॉम्ब जो 24 घंटे तक मिलिट्री के टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो वगैरह बंद कर सकता है। जंग के दौरान किसी सैनिक को 1 सेकंड के लिए अंधा कर दो तो वो मर जाता है। एक मुल्क को 24 घंटे के लिए अंधा कर दे तो सोच भी नहीं सकते कितनी जाने जाएंगी। सही खरीदार के लिए ये बेशकीमती होगा। बेशकीमती? तो आप पूरे से चुरा क्यों नहीं लेते? अरे यार, इतने पैसे में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितनी महंगाई हो रही है। ये हमारी तरफ से। शॉ को पकड़ने में मदद करो। अब उसे एक आखिरी चीज की जरूरत है। वो उसे मिले उससे पहले मैं उसे रोकना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम सब एक परिवार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ उस परिवार को फिर से पूरा करने का। इस परिवार को फिर से पूरा करना चाहता हूँ। हमें लैटी तक पहुंचाओ, हम तुम्हें शॉ दिलवा देंगे, तुम हमारे सारे जुर्म माफ कर दो। मैं इसका वादा नहीं कर सकता। करना तो होगा। यही सौदा है, लो या छोड़ दो। तुम मुझे शॉ ला दो और मैं सबको माफी दिलवाऊंगा। सबने सुन लिया? पर इसका हम एक फर्क है। ये ना तो पुलिस का चक्कर है, ना ही कोई ड्रग डीलर का चक्कर है। ये खेल बहुत पेचीदा है। भाई, पैसे तो मिलेंगे ना? इंटरपोल ने शॉ के एक आदमी को मॉस्को में पकड़ा था। मैं वहां गया, उससे प्यार से तो बातें की और उसने उसका ठिकाना उगल दिया। तो फिर हम अब तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि हमें न्योता नहीं मिला। ऑब्स, वो तुम्हारे बकरे को अंदर भेज रहे हैं माइक लगाकर। उसी से शॉ का पता लगाकर वो हमला करेंगे। तो पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया? फिक्र मत करो, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मुझे उसकी फिक्र नहीं है। चलो इसे स्टार्ट करो। कमाल है। छोटी सी चीज कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकती है।
डाल दो तो सब फिर से बढ़िया चलने लगता है। देखो शो, रुको शो, 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 रुको शो। अपन को शो का पता चल गया बॉस, वो अंदर जा रहे हैं। एक मिनट, पुलिस स्कैनर्स बता रहे हैं कि इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स में अलार्म बज रहे हैं। शिट, वो हमें यहाँ इसलिए लाया ताकि वो इंटरपोल पर हमला कर सके। ये सब उसकी एक चाल थी। क्राइम टीम को ले जाओ। तुम नहीं चलोगे? बहुत समय शो का इंतजार करेंगे। शो हमें लड़की तक ले जाएगा। ये क्या है? पिछले काम के तुम्हारे हिस्से के पैसे। तुम टीम का हिस्सा हो, काम करोगे तो पैसा तो मिलेगा ही। इसमें तुम्हारे लिए कुछ एक्स्ट्रा है, एडवांस समझ कर रख लो। किस लिए? अगले काम के लिए, और क्या? कौन सा काम? वही जिस पर हम काम कर रहे हैं। हाँ, इंटरपोल से हम कितनी दूर हैं? 3-4 किलोमीटर दूर। दोस्तों ये पूरी जगह खाली पड़ी है, सारे पुलिस वाले शो के पीछे लगे हुए हैं। टेंशन नहीं, एक बार कमिटमेंट दे दिया तो अपन उसको पूरा करना है। साथ काम करके मजा आया। रुक जाओ, बैग नीचे फेंको। जनरेटर से खोना नहीं, वो रहा सामने, कहीं निकलना चाहे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इंटरपोल सीधा आगे है। तो यहाँ से नहीं तो फंस जाएंगे। चलो बॉयज, हमें निकलना होगा, जल्दी। शो हमारे पीछे 3 गाड़ियां लगी हैं। तुम जानती हो क्या करना है? चिपकन तैयार रखो, जल्दी। दोस्तों अपन ओवर के पीछे लग रहे हैं। ठीक है भाई, और मैं अबे इसकी ये क्या है बे?
लिफ्ट पे पहुंच रही हूँ। तेज और रोमन बाहर हो गए। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पीछे हूँ। उसी रास्ते पर रहो, मैं दूसरा रास्ता पकड़ता हूँ। मुझे शो दिख रहा है, उसने अभी अभी लेफ्ट किया है। मैं राइट जा रहा हूँ। करेक्ट और लेफ्ट जाओ। देख, उन्हें खत्म कर दो। नो प्रॉब्लम। ओह शिट! लड़ी। जो लेफ्ट किया है, आपने पीछे करो। तुम गाड़ी चलाओ। लगी। ये क्या पागलपन है यार? हम लोग ब्राजील में नहीं है। गाड़ियां ऐसे वैसे उड़ रही हैं। जेम्स बॉन्ड की पिक्चर चल रही है क्या? हम लोग ऐसे काम नहीं करते। यार तू कब से डरपोक बन गया? जब देख बकरे की तरह मिनमिनाते रहता है। हम सब ऐसा काम नहीं करते। देख भाई, जब कोई और तुम पर गोली चलाए ना, तो सीधा समझ जाने का कि वहां से फुट लो। हमें ये काम अभी छोड़ देना चाहिए। गाड़ी क्रैश होती तो मेरी खोपड़ी फट जाती। नहीं रे, तेरी खोपड़ी होती तो फटती ना। मिया, वो यकीनन लेडी है, पर ये थोड़ा पेचीदा है। लेडी जिंदा है, यही सबसे जरूरी बात है कि वो हमें वापस मिल गई ब्रायन। ठीक है, मेरा एक काम करना, जैक को मेरी तरफ से गुड नाइट किस करना। अपना ख्याल रखना। आई लव यू मिया। आई लव यू टू। उसने तुम्हें ठीक से देखा था? उसने मेरी आंखों में देखा था ब्रायन। शायद ये वो लेडी नहीं जिसे हम जानते थे डॉन। हालांकि वो जिंदा है पर वो नहीं है। हम अपनों से मुंह नहीं मोड़ सकते, चाहे वो क्यों न मोड़ लें। आइवरी, क्या? इसे रिपेयर करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम मेरी जान। तुम ठीक हो? ओके, तो सुनो,
ये हॉब्स के हर बार के लोगों से कुछ अलग किस्म की टीम थी। हमें पता लगाना होगा ये लोग कौन है, किस मिट्टी के बने हैं। मैग, ओकॉनर, पार्कर, पियर्स, टोरेटो और बाकी की टीम। ये लोग तो आम मुजरिम लगते हैं। आज रात ये आम मुजरिम ही हमें पकड़ते पकड़ते रह गए। इनसे होशियारी से निपटना होगा वरना हम कमजोर पड़ जाएंगे। तुम्हें ये देखना चाहिए। कुछ याद आया? हाँ, मैंने इसी को गोली मारी थी। बड़ी खुश लग रही हूँ। ये कौन है मुझे याद नहीं है। बकवास कर रही है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस फोटो में ये उस आदमी के साथ है जिसने तुम्हें मार के डाला होता। क्लोज, तुम टीम के पहलवान हो सकते हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना टांगे तोड़कर हाथ में रख दूंगी। वो कह रही है नाम से कोई याद नहीं। नाम और रिकॉर्ड्स काफी नहीं है। मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए। उनकी जिंदगी में झांको, उनके दिमाग में घुसो, उनकी कमजोरियां ढूंढो, हम उनका फायदा उठाएंगे। ये आइटम सॉलिड है। अरे यार ये तो हद ही हो गई। अब कौन सी आफत आ गई? मेरा मतलब मैं इन फोटोज को देख रहा था। ऐसा लगता है कि अपनी जुड़वा टीम है यार। अब इस कल्ले को ही देख ले, कि हैंडसम है लेकिन अपने से थोड़ा कम। ये उनका पूरा हॉब्स है, ये उनका हाथ है। तेज, ये तो तेरा कॉपी है बे। कार्बन कॉपी है, फोटो कॉपी नहीं। ब्रायन वो बढ़ा लेगा तो इससे कम नहीं लगेगा। अब सब लोग ध्यान से सुनो। दो जरूरी बातें। पहली ये कि जुर्म करने के लिए ये दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है। सड़क के हर कोने में कैमरा लगे हैं। सीसीटीवी से रेड का वीडियो फुटेज मिला है। शायद हमें इससे कोई सुराग मिले। और दूसरी बात, हमें अभी भी पता चला है कि शॉ ने इंटरपोल से क्या छीना था। उन्होंने हर उस जगह का डेटाबेस चुराया जहां वो आखिरी पुर्जा हो सकता है जिसकी उन्हें जरूरत है। तो वो जगह कहाँ है? यूरोप और उसके आसपास 2 दर्जन ऐसी जगह। और ये लिस्ट सिर्फ 96 घंटे के लिए काम आती है। इसका मतलब शॉ की टीम जहां भी वार करेगी अगले 4 दिनों में ही करेगी। उनके पास वक्त बहुत कम है और हमारे पास भी। बॉब्स ठीक कह रहा है। हमारे पास जो जानकारी है उससे उनके बारे में क्या पता चला? यही कि उनकी गाड़ियों में खास इंजन होंगे। तो गाड़ियां कैसे गियर्स बदल रही थी सुना ना? सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन। उसकी नॉर्मल इंजन जैसी आवाज नहीं वो थी। टर्बो डीजल इंजन था। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे स्पोर्ट्स कार में। यार इतनी बार टकराने के बाद भी उसके टायर जमीन से चिपके हुए हैं। हाइड्रोलिक्स या मैग्नेटिक सस्पेंशन। ऐसा कौन है जिसके पास ना सिर्फ ये कंपोनेंट्स है पर जो उन्हें जोड़कर ऐसी कार भी बना सकता है? शायद लंदन की कुछ दुकानें। आम गाड़ियों की दुकानें तो इस तरह की फिटिंग नहीं कर सकती। हमें और छानबीन करनी होगी। आन डिज़ाइल रोमन पता लगाओ। अगर वो आदमी मिल गया जिसने गाड़ी बनाई है तो सब कुछ मिल गया। तो चलो मैं भी चलती हूँ। अच्छी बात है। तेज हमें ऐसी गाड़ियां चाहिए जिनके कंप्यूटर चिप्स को कोई बेअसर न कर सके, मगर वो हों बहुत तेज। हो जाएगा। मैंने काम शुरू कर दिया है। डीएसएस के आरएनडी से मेरी बात हो गई। हॉब्स, अब उनकी बोली बंदूक की गोली। देखते हैं आगे क्या होता है। ये वाली मेरी फेवरेट कार है। यार जेब ढीली करो, कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये सब फालतू फालतू की गाड़ियां क्यों थोप रहे हो? हे, उस कार का भी जवाब नहीं। यहाँ ट्विन टर्बो V8 की बात हो रही है जो 560 हॉर्स पावर के बराबर है बेटे। अच्छा तो बच्चा पढ़ता भी है, अच्छी बात है। पर गाड़ियों को अपने हिसाब से बनाना पड़ता है। ये सब आपके और आपके बनाई गाड़ी के बीच की बात है। ये एक बंधन है भाई। बिल्कुल शादी जैसा लगता है। हाँ, लेकिन जब हम गाड़ियां बदलते हैं तो पहली बीवी की तरह हिस्सा नहीं ले जाते। बाप रे, इनके दाम तो ऐसे हैं जैसे ये गाड़ियां सोने की बनी हो। तुम कहीं इन गाड़ियों को चुराने की तो नहीं सोच रहे हो? केटरिंग वालों को पीछे के एंट्रेंस से आना पड़ेगा। माफ कीजिए। बुरा मत मानिएगा जेंटलमैन, पर इस नीलामी की गाड़ियां खरीदना आपके बस की बात नहीं। गले में सोना नहीं, साथ में कोई चमचे नहीं, खूबसूरत लड़कियां नहीं, लगते हैं बोरिंग। और आप जूते, शर्ट, पैंट, काम चलाओ, खड़े होने का अंदाज अकड़ा हुआ, कोई स्टाइल नहीं। मिलिट्री में होगे, सालाना तनख्वाह 50,000, वो भी मुश्किल से, जो यहाँ मजे लेने के लिए काफी नहीं। इसलिए अगर आप केटरिंग वाले नहीं हैं तो मेरे ख्याल से गलत जगह पर आ गए हैं। लेकिन प्लीज अपनी शैंपेन पीकर ही जाना। इसकी तो अब बाट लगेगी। जैसा कि मैंने कहा, तुम इन गाड़ियों को चुराओगे नहीं। नो टेंशन। वो देखो, ये हमारी लिस्ट पर नंबर 5 पर है। ये तो एकदम बचकांड है। इसे क्या आता होगा? हाँ? तो इसकी तो ये तो
छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है बे। हमें इसी की तलाश है, तो बताओ प्लान क्या है? तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, सारी बातें मैं करूंगा। तुम लोग बस मुझे बैकअप देना। एक चीज है जो तुम लोग भूल रहे हो, वो एक मर्द है। चलो। मर्द है मतलब? पता है ये हमेशा यही कहती है। ये जो तुम देख रहे हो एक 5.45 by 18 FMJ स्पिट्जर बुलेट है। ये सिर्फ एक ही हैंडगन से चलती है, PSL। अब चूंकि यूनाइटेड किंगडम में हैंडगन रखना गैर कानूनी है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी गन है। इसलिए अगर कोई ये पता लगाना चाहे कि ये कहां से आई है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बहुत साल पुलिस में रहा हूं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो देखते हैं। पता नहीं है, जिजल ने तो अपनी इज्जत का कचरा ही कर दिया, और जैसे उसने कहा ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो एक मर्द है। वो एक मर्द है तो हम लोग क्या है बे? छोड़ो भी, वो अपना काम कर रही है। अपना काम कर रही है। आप समझा क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तेरे को नींद नहीं आती और भूख भी नहीं लगती है ना, और हर घड़ी कान में म्यूजिक बजता है ना। ये तो बड़ा ही सीरियस मामला लगता है भाई। बकवास बंद करोगे प्लीज? नहीं नहीं नहीं, तू प्यार में मेरा भाई, तो क्या? बस करो। तो कोई स्पेशल प्लानिंग वानिंग की है कि नहीं? उसे डिनर विनर पे ले जा, एक बड़ी सी हीरे की अंगूठी देना, क्योंकि उसे देखकर लगता नहीं है कि वो आसानी से फटेगी। और याद रखना, लड़कियों को ना हर चीज बड़ी ही पसंद आती है। तो समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसीलिए तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स को बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हो। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए? किस बारे में? इन्फॉर्मेशन चाहिए कार्स की, खासकर उन दो की जो तुमने हाल ही में बनाई है। रैप कार्स, बहुत नीची, पतले से फ्रेम वाली। हमें उस आदमी में बहुत दिलचस्पी है जिसने वो खरीदी थी। तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि हम प्यार से पूछ क्योंकि रहे तुम मुझे प्यार से पूछ रही हो, तो तुम मुझे क्या दोगे जो मुझे दूसरी लड़कियों से नहीं मिल सकता? हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुश्ती का बहुत शौक है। मेरी ये जो सहेली है, तुमको ऐसे दांव पे जा सकती है कि तुम ना जिंदगी भर चलने लगती हो। सौदा करना है? करना करना करना। मान गया भाई, ये लड़कियां बहुत भारी हैं। तो चिंता मत करो, से तुम्हारा मतलब उसकी सारी गाड़ियां खरीद लेने का था। अरे बैंक में इतना पैसा रख के क्या फायदा जब उसको खर्च ही ना कर सको। मतलब नहीं दूंगा। देख देख सामने देख। मिस्टर पार्कर, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि आपने हमें बिजनेस देने लायक समझा। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस कह कर देखिए। सच में? अब आप बोल ही रहे हैं तो अपुर के इस बिना स्टाइल के यार को आपकी ये शर्ट पसंद आई। ये शर्ट? व्हाइट शर्ट मुझे नहीं लगता ये शर्ट आपके दोस्त को फिट होगी। फिट होगी। वो क्या है ना, उसे ऐसी शर्ट चाहिए जो जरा काम चलाऊ हो। बिल्कुल सही, काम चलाऊ। ठीक है। इसे मैं पकड़ता हूँ। हमारा यार वक्त कीमती है। हाँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। अरे तू तो भालू से कम नहीं है। Well, अगर और कुछ नहीं चाहिए तो और पैंट भी तो चाहिए ना। ठीक है। जब सब कुछ दे ही रहा है तो ये घड़ी भी दे दे, वो मुझे पसंद आई। ये आपके लिए है और ये आपके लिए। थैंक यू। गुड जेंटलमैन, थैंक यू। तो मेरी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि तुम शो को क्यों ढूंढ रही हो? उसने हमसे कुछ ले लिया है, हमें उससे उसके बारे में बात करनी है। ठीक है।
क्या चाहिए तुम? कहते हैं कि अगर किसी को रशियन गन चाहिए तो तुम्हारे पास मिलेगी। हाँ, ऐसे कहते हैं क्या? क्या चाहिए वीडो? अंदर आना ठीक नहीं होगा। मैं इसके मालिक को ढूंढ रहा हूँ। मुझे नहीं पता। इसे ध्यान से देखा। एक हफ्ते पहले एक लड़की यहाँ से बंदूक या गोलियां सब खरीद के गई। एक लड़की? वो दिखने में कैसी थी? धांसू थी, काले बाल वाली, उससे वाली गाड़ियों की रेस लगाती है। तो हमें कहाँ मिलेगी? मुझे क्या पता, रेस का ड्राइवर लगता हूँ क्या? नहीं लगते। ध्यान रखना गाइस। वो देखो। सॉरी। इधर देखो, आंखें खोलो, मेरी बात सुनो। बताओ शौ कहाँ मिलेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, किसी को नहीं। आइवरी नहीं रहा, वो मारा गया। थैंक्स। सिर्फ थैंक्स? अगर आइवरी मर गया है तो उसने गलती की होगी। गलती करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। कमाल की तारीफ की है शो। हम एक एक करके मरते जाएंगे, तभी तुम यही स्पीच दोगे? मुझे नहीं पता था तुम इतनी जज्बाती हो। तुम अच्छी हो दीदी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में काफी लगाव भी है। जब तुम मुझे हॉस्पिटल में मिली और तुम्हें कुछ याद नहीं था, मैंने अपने आप से कहा, इस लड़की में एक खासियत है, ये एक कोरा कागज है। और मुझे लगा कि मैं तुम्हें इस दुनिया से बचा लूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाए बाय चांस, तो मेरे लिए बर्दाश्त करना जरा सा मुश्किल होगा। मेरे कहने का मतलब है, मैं नहीं चाहूंगा कि तुमसे कोई भी गलती हो जाए। मैं बाहर घूम कर आती हूँ। क्या हो गया? हम टॉम की गर्लफ्रेंड से मिली, बहुत ही प्यारी है। तुम ठीक हो? तेज क्या मिला तुम्हें? फुटेज, सीसीटीवी, बताओ मुझे। हमने ने अभी अभी सब कुछ छान कर देखा। जहाँ जहाँ शो की टीम है वहाँ पर कैमरे ऑफ है। ये तो कमाल का इत्तेफाक है। हम जरा सीसीटीवी के हेड ऑफिस होते हैं। आप चलो। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए नया खिलौना है। तो क्या हुआ? शो के गुंडे आए और 5 शूट करने लगे। पर हमें कुछ खास मिला है। क्या? ब्रागा, वो शो के साथ काम कर रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये सच है। उसके फोन में पेमेंट्स के कोड्स भरे हैं जिनका ब्रागा के गैंग से ताल्लुक है। अब ये ब्रागा कौन है? ब्रागा मेक्सिको में सबसे बड़ा गैंग चलाता था। और मेरा बॉस था। पैसे मुल्क से बाहर भेजने के लिए हम ऐसे ही कोच इस्तेमाल करते थे। अब समझ में आया। ब्रागा लेटी का बॉस था, उसके बाद शॉ ब्रागा का बॉस बना और इस तरह शॉ लेटी से मिला। अब सबके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसे कहाँ ढूंढे? वो लॉस एंजलिस की जेल में बैठा तुम है। कैसे जानते? ब्रायन ने उसे वहां डाला था। ऑलराइट, हमें इसी मौके की तलाश थी। अगर वो दोनों साथ काम कर रहे थे तो ब्रागा जरूर जानता होगा शॉ क्या करने वाला है। मुझे उससे मिलना पड़ेगा। क्या तुम वाकई उससे मिलने जाओगे? जरा सोचो तुम क्या कह रहे हो। पुलिस को तुम्हारी तलाश है ब्रायन। तुम जैसे ही उस प्लेन के बाहर कदम रखोगे, खेल खत्म। फिर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। क्या वापस आओगे? उस मुल्क में घुसोगे कैसे? उसकी फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो। ये मेरी गलती है। मैंने ही लड़की को ब्रागा का शिकार बनाया था। अब मैं ही इस मामले को सुलझाऊंगा। तो मुझे रोकना मत। संभल कर जाना। अब आप मुझसे मिल सकते हैं। इस तरफ आइए। हमसे मिलने के लिए शुक्रिया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आज सुबह मेरे आदमियों पर हमला हुआ था। मुझे वाटरलू स्टेशन के अंदर और आसपास के सभी कैमरे देखने। कोई इस कैप्टन अमेरिका को बताएगा कि इसकी इजाजत लेनी पड़ती है? कैरी, कैमरा 58 से 62 की आज की रिकॉर्डिंग दिखाओ। वो आज सुबह से मेंटेनेंस के लिए बंद है। सॉरी। ओके, वेल, आपने हमारी मदद की, थैंक यू। पता है एक बड़ी दिलचस्प बात क्या है? हाल ही में इंटरपोल पर भी हमला हुआ था। वो कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं पकड़ पाए, कुछ नहीं।
अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये कि आपके कैमरों के मेंटेनेंस का शेड्यूल मुजरिमों के भाग जाने के रास्ते से पूरी तरह मिलता है, या फिर यहाँ का कोई उनसे मिला हुआ है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ का कोई उनके लिए काम कर रहा हो, खास करके आप क्यों ठीक कहा। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मुझे आपके पूरे शहर की सभी कैमरों की लाइव रिकॉर्डिंग देखनी है, और मेरी ये सलाह है कि जब तक मेरा काम न हो जाए कोई भी मेंटेनेंस न करवाए। क्यों नहीं? आपने हमारी मदद की, थैंक यू सो मच। लॉस एंजलिस। वाह 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 वाह, ये जो ऑरेंज कलर है ना तुम पर बहुत जचता है। मुझे एक बात बताओ कौन है, ऐसा क्यों है कि तुम दुनिया भर में घूमते हुए हर दौड़ तोड़ते रहते हो, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपनी नौकरी दांव पर लगा रहा हूँ। जब लोग कहेंगे कि शौक को तुमने पकड़ा है तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे फिलहाल तो मैं तुम्हारी गिरफ्तारी से खुश हूँ। भाई स्टैज एक तुमने ये सुना तो होगा, अगर कोई बहुत बड़ी मछली पकड़नी है तो जान हथेली पे रख के गहरे पानी में छलांग तो लगानी ही पड़ेगी। तुम बड़े कमीने हो। तुम्हारी मीठी बातों पर तो अलविदा। मैंने तुम्हें अपना काम खत्म करने के लिए जेल में भर्ती तो कर दिया, और सिर्फ 24 घंटों के लिए। तुम्हें वहाँ से सुबह 9 बजे तक निकलना होगा। उस वक्त फॉरेंसिक वाले अपने डेटाबेस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स चेक करेंगे, उन्हें तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तुम्हें जिंदगी भर की जेल हो सकती है। मेरा बच्चा है। तो मैंने पता लगाया है, राघव को जेल के ब्लॉक D3 में रखा गया है, एकदम अकेला। मैंने तुम्हें बाकी कैदियों के बीच रखवा दिया है। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे। अब खुलेगा पोल पब्लिक के सामने। यारों, लंदन में चीटी भी चोरी करे ना तो वो भी यहाँ दिख जाएगी। ओए, उसे हाथ मत लगाना, वो खेलने की चीज नहीं है। तेरी प्रॉब्लम क्या? ये हाई टेंसाइल टाइटेनियम केबल है। वो क्या होता है? इन्हीं केबल से बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को मजबूत बनाया जाता है, पर ये सब तेरी समझ के बाहर है। देख, मानता हूँ कि उनका केबल मजबूत है, पर आप उनका लाजवाब। आप उन्हें गेयर रिवर्स करके ये मोटर कस दी और पीछे से ये टैंक जोड़ दिया। तो एकदम से लड़े। अबे ये जाहिलों के लिए नहीं है। अबे मैं इससे भी बड़ी गन्स चला चुका है। आज तक तूने अपना खोपड़ी नहीं चलाया तो गन क्या चलाया होगा? ए डॉम, मैंने छानबीन की, लोगों से पूछा, पता चला कि आज रात एक रेस होने वाली है। तुमने इनमें से बहुतों को अंदर किया है। तुम्हें क्या लगा था तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं है? मैं तुम्हारी पूरी खबर रखता है। बहुत ऐश कर रहे हो बाहर की दुनिया में, बिगड़ा हुआ पुलिस वाला रियो डी जेनेरो में। मुझे बनने में बड़ा मजा आता है ना? पहले बन गए होते तो मेरे लिए काम करते। लेडी ऑडीज की तरह, क्योंकि उसे मैंने अपने हाथों से दफनाया था। अच्छा, दफनाया था? तो तुमने किसे दफनाया था ये बात तुम जानते हो ना? मैं जानता हूँ वो मोहन शॉ के साथ काम कर रही है। पुलिस गिरी अब भी नहीं छोड़ी हो। यकीन मानो ये खेल तुम्हारे बस का नहीं है। ऐसा भी क्या खेल है? देखो, तुम कुछ दिनों के मेहमान हो, ये जानकर क्या करोगे? मैंने शॉ का
मेरी सोच छोटे शहर वालों जैसी थी और उसने उस सोच को बड़ा बना दिया। सिर्फ गैंग्स ही उसके लिए काम नहीं करते थे, बल्कि CIA, DEA सब उसकी जेब में थे। उसे उनसे पहले पता चल जाता था कि आखिर क्या होने वाला है। बल्कि उसे ये भी पता था कि किसी नौसिखिए FBI एजेंट ने मेरे गैंग में खबरी डालने का फैसला किया था। लेटी को इस काम पर लगाते ही तुमने उसकी मौत तय कर दी। पर वो बच गई। वो लड़की भी फौलाद की बनी है। 2 दिन बाद शो को पता चला कि वो हॉस्पिटल में है और वो उसे वहां मारने भी गया था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा। चुप। उसकी याददाश्त चली गई थी। परफेक्ट लड़की। हाँ, तेरा लक अच्छा है कि हमारे पीछे दरवाजा है। लेडी को जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार तुम है। तू मुझे नहीं मारेगा। मेरी अगली चाल के बारे में उसे पहले से ही कैसे पता चल जाता है? वो तेरे पे नजर रखता है। जरा सोच कर देख। तू शो के करीब सिर्फ तब जा सकता है जब वो ऐसा चाहे। क्या कमाल की हिम्मत है तुम्हें। कहते तो यही है। खुशकिस्मत हो कि मेरा निशाना नहीं लगा। निशाना तो सही लगा था। अच्छा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है क्या? अगर जरूरत पड़े तो यही सही। मैं तो बस रेस करना चाहता हूँ। गाड़ी हार जाओगे। चलो रेस शुरू करें। तुम्हारी मौत है। करो या मरो यही मानता हूँ। सब सुनो, हमें जो चाहिए हम उसे हासिल करके रहते हैं। ये लंदन है बेबी। पर एक बात भूलना नहीं, कानून के जाल में नहीं फंसना। Are you ready? Ready? Steady?
पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। अब भी हाई गियर लगाती हो। ताकि तुम ब्रेक मार सको। गाड़ी स्किड हो गई और पीछे का हिस्सा घूम गया। देखा मैंने। तुम मेरे गाड़ी चलाने का स्टाइल जानते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जानते हो। जानती हो हम लोगों में क्या कहते हैं? मुझे गाड़ी चला कर दिखाओ, मैं दिखा दूंगा तुम कौन हो। क्रिएट। अमेरिकन चीजें हमेशा तुम्हारी कमजोरी रही हैं। अच्छा था गया। मुसीबतों में सिर देना तुम्हारी आदत थी। और क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? तुम्हारे बारे में सब कुछ। जैसे कि ये निशान, ये तब लगा जब हम पहली बार मिले। तुम 15 साल की थी, सड़कों पर पहली रेस। एक लड़का शो ऑफ कर रहा था वहां पर, गाड़ी से कंट्रोल छूट गया, तुम्हारे पास आ टकराया। अच्छा हुआ तुम्हारा हाथ बच गया। और जाहिर है तुमने मुझे बचाया। ना, शो ऑफ करने वाला मैं ही था। और ये बॉयल हाइट्स। तुम मेरी छोटी बहन मिया के साथ भाग रही थी और एक कोने में फंस गई। उस वक्त तुम्हें लगा कि तुम अपनी टोरिनो कोबरा कार को दीवार से निकालकर भाग सकती हो। ठीक है, और इसकी क्या कहानी है? ये तब हुआ जब हम आखिरी बार एक साथ थे। उस रात तुम समंदर में तैरने के मूड में थी। तुम्हें चट्टान से चोट लग गई। मैं तुम्हारे पीछे आया तो मुझे भी बिल्कुल वैसी ही चोट लग गई। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम यहाँ क्यों हो, पर तुम बेकार का खतरा मोल ले रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए आया हूं। जो लड़की तुम्हें याद है,
देखा उससे तो ये नहीं लगता। सच्चाई यही है, तुम अब भी बिल्कुल वही हो। मैंने पहले भी देखा था और अब भी देख रहा हूं। मुझे जाना होगा। ए, ये तुम्हारा है। चली गई ना फिर से तुम्हें छोड़कर। कोई भरोसा नहीं इस लड़की का। भरोसे की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। गलियों का आवारा एलए में डीवीडी प्लेयर्स चुराने से शुरुआत करता है और फिर $100 मिलियन का डाका डालता है रियो में। कमाल है। हाँ? अच्छी कहानी है ना, सबक सिखाने वाली। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, वो कहीं किसी बीच पर उस क्यूट ब्राजीलियन लड़की के साथ ऐश क्यों नहीं कर रहा, बल्कि उस 2 कौड़ी के सरकारी नौकर हॉब्स के साथ क्यों जुड़ा है। और फिर मुझे समझ में आया कि उसकी एक कमजोरी है। कमजोरियां तो सबकी होती हैं। जानते हो, जब मैं छोटा था मेरा भाई हमेशा कहा करता था, हर आदमी की एक पहचान होनी चाहिए। मेरी अक्लमंदी। एक टीक बस वो टुकड़े हैं जिन्हें काम हो जाने के बाद बदल दिया जाता है। इसी में होशियारी है, यही काम आती है। पर तुम हद से ज्यादा वफादार हो। तुम्हारी पहचान है तुम्हारा परिवार, इसलिए तुम्हारी हर चाल समझना बहुत आसान हो जाता है। हमारे काम में इसे कमजोरी कहते हैं। मतलब मैं जब चाहूं तुम तक पहुंचकर तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं। कम से कम मुझे अपनी मौत की वजह तो मालूम होगी। कम से कम तुम्हारी अपनी पहचान तो है। ज्यादातर लोगों की नहीं होती। तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम्हारी टीम को लेकर चले जाओ। यही एक तरीका है तुम्हारे अपनों को सेफ रखने का। तुम्हारे भाई ने कभी ये नहीं बताया कि किसी के परिवार को धमकी नहीं देनी चाहिए। बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। पर मैं तुम्हारी मुश्किल हल कर देता हूं। मैं यहां से तब जाऊंगा जब वो चली जाएगी। फिर तो मेरे ख्याल से ये सबक सिखाने वाली कहानी यही खत्म होती है। अगर यही चाहते हो तो यही सही। लगता है तुम्हारा दोस्त आ गया। उठा बंदूक हरामजादे। 2 कौड़ी का सरकारी नौकर। फिर मिलेंगे टोरेंटो। जरूर मिलेंगे। राइली, शॉप एड्रेस से निकलकर साउथ ईस्ट की तरफ जाना है। तेज से कहो कैमरे से उस पर नजर रखें। गो। जानते हो अगर तुम्हारे कार पर ट्रैकर नहीं लगाया होता तो क्या होता? ये वाला। ये मुलाकात मुझे शौ के और करीब ले आई है। मैं दुआ करता हूँ टोरेटो कि ये तुम्हें भी अपनी मंजिल के और करीब ले जाए।
मेरी मेहनत बेकार ना जाए। बिल्कुल नहीं जाएगी दोस्त। खूबसूरत है। मैं देखूं? मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ लेडी, और मैं चाहता हूँ तुम बहुत सोच समझ कर जवाब दो। जब मैं तुम्हें टोरेटो की जान लेने को कहूँगा, तब तुम्हारा पहला ख्याल क्या होगा? तुम खुद मेरी आंखों में देखकर मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हें क्या दिखता है? रख लो इसे। तेज बताओ मुझे क्या दिख रहा है? जब शॉ तुम लोगों से बात करके गया तो अपन ने उसका पीछा किया, पर ये तो बहुत चालू बंदा है यार, इसीलिए अपन ज्यादा दूर नहीं जा पाए। वो शहर के हर छिपे हुए कोने को जानता है। अपन लोगों ने उसे यही कहीं देखा है, इसका मतलब है कि उसको इसी इलाके में कहीं होना चाहिए। हाँ, अगर फोन के रिकॉर्ड वगैरह चेक करें तो नहीं, यही वो जगह है जहाँ शॉट छिप सकता है। यहाँ से सब दिखता है। निकलने के कई रास्ते, सबवेज, हाईवेज और पानी के नाले। क्या दिमाग पाया है? बस ऐसी ही लगी रहोगी तो मेरी तो नौकरी गई समझो। ठीक है, चलो उस हरामजादे को पकड़ते हैं। वो जा चुके हैं। अब यहाँ कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ तो हमेशा होता है। चलो चलो जल्दी। शॉ, सब अपनी जगह पर हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। गुड, भेजो उसे। ओए, ऑप्स का फोन है। तो क्या पता चला पाकर? मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। तुम्हें शॉ के ठिकाने से जो पेंट मिला बहुत खास किस्म का है। उसे गाड़ियां इंफ्रारेड कैमरे में आसानी से नजर नहीं आती। मिलिट्री। बिल्कुल। अब उनके पास यूरोप के उन आर्मी बेस की लिस्ट है जो ऐसा पेंट इस्तेमाल करती है, खास करके ये। ठीक है, अब तुम्हारे इस लिस्ट को शो के सारे मिलिट्री टारगेट से मिलाओ। मैं शर्त लगाता हूँ कि उनमें से एक तो मैच हो ही जाएगा। मिल गया। नेटो बेस है स्पेन में। तब तो शो एक अलग ही देश में, यानी वो हमसे 8 घंटे आगे चल रहा है। चलो चलो शुरू करें। अब हमें चलना होगा। तेज, मुझे इन्फॉर्मेशन भेजो। रायली और मैं जाकर बेस की निगरानी करेंगे और खुद उसका कंपोनेंट की हिफाजत करेंगे। टोरेटो, मैं तुम्हें और तुम्हारी गाड़ियों को लाने का इंतजाम करता हूँ। अपना स्पेनिश ठीक कर लो बॉयज, क्योंकि अब हम स्पेन में मिलेंगे। नेटो बेस, ल्यूसिटेनिया, स्पेन। तुम जाओ। अपना आईडी दिखाओ। अरे मेरी डार्लिंग, तू वापस आ गया। कैसा है यार? अरे कैसा है? हाँ यार, अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? वो स्पेन में एक मिलिट्री बेस पर हमला करने वाले हैं। बॉर्डर पेट्रोल ने कल रात शॉ के घुसपैठियों को देख लिया। हाँ, हॉब्स और रायली बेस की निगरानी करने गए हैं। वो हमें वहीं मिलता होगा। वो तुम्हारे बगैर नहीं जाना चाहता। मुझे पता चल गया कि लैडी को क्या हुआ था। वो सब मेरी गलती थी। ब्रायन, तुम्हें जो पता चला वो तुम्हारे लिए। अब हम जो करने वाले हैं वो लैडी के लिए।
यहाँ 4 टीमें बेस को कवर कर रही हैं। कई यूनिट्स ऊंचाई से उत्तर दक्षिण की तरफ निगरानी रख रही हैं। अपने आदमियों को छुपा कर रखना। जैसे ही वो ट्रक यहाँ आए, मैं चाहता हूँ हम उन हरामजादों पर चारों तरफ से टूट पड़े। ये आदमी यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? आपके लोग बिक चुके हैं। हमें बस सही कायदे से उस कंपोनेंट को यहाँ से निकालना होगा। शॉ के यहाँ पहुँचने से पहले हम उस चिप को यहाँ से निकाल लेंगे। हमें चुपचाप और बड़ी तेजी से काम करना होगा। यूँ समझ लीजिए किसी भी कीमत पर इस कंप्यूटर चिप को उस हरामजादे से बचाना होगा हमें। अभी पता चला है कि शॉ के एक आदमी को बेस पे पकड़ा है। तैयार हो जाओ। कुछ गड़बड़ लग रही है। वो चाहता था कि हम उस आदमी को पकड़े। जरा सोचो, चप्पल के बाहर तुम दोनों आमने सामने थे। ब्रायन, तुम कहना क्या चाहते हो? रागा ने कहा था तुम ओवन शॉ के करीब तभी जा सकते हो जब वो चाहे। तेज, वो कंपोनेंट कहाँ है? वो उसे किसी महफूज जगह ले जा रहे हैं। यानी शॉ उसे उस बेस से नहीं चुराएगा, काफिले से चुराएगा। लोग जल्दी करना, उन लोगों ने काफिले पर हमला बोल दिया। और डॉन, लैटियम के साथ है। हम प्लान के मुताबिक चलेंगे। बॉस ने क्या कहा सुना ना? काम में कोई कमी नहीं। वो गाड़ी तुम लोगों की तरफ आ रही है। तैयार है। सब ठीक लग रहा है। भाई लोग, अपन को प्लान चेंज करना पड़ेगा। उनके पास टैंक है। क्या टैंक? ये तो खुला चीटिंग है यार। सुनो, हम अकेले नहीं हैं। टोरंटो सीधे तुम्हारी तरफ आ रहा है। ओके, हथियार तैयार रखो। सैटेलाइट की तस्वीर दिखाओ।
इसे दूसरी तरफ ले लो, जरा मजा देखते हैं। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? ये तो प्लान में था ही नहीं। किसी तरह उनका ध्यान हटाकर लोगों को बचाओ। शो, ये सब करने की जरूरत नहीं। उनका एक बंदा हमारे साथ नहीं है। साला बच गया। रोबोट घबराना मत, घबराना मत बेटो। यार मुझे बताओ यार, मेरे तो परेशानी भी नहीं हुई है। आगे रास्ते में कोई खुली जगह होगी। ओ देखो, ब्रिज। हम अपने पीछे एक गाड़ी खींच रहे हैं। ब्लेस, वो पीछे वाली गाड़ी तुम्हें बचा सकती है। हाँ, मैं समझ गया। साला, शो, हमें उस गाड़ी को हटाना होगा। लेडी जाओ, उस तार को काट दो। ये क्या कर रही है? नहीं, ओके टोरेटो, तुम्हारी माशूक और कहानी खत्म। नहीं। ये तो हद हो गई। यकीन नहीं होता उन्होंने बित्ते से कंप्यूटर चिप के लिए 70 टन का टैंक चुराया। वो बेहतर सा कंप्यूटर चिप 1000 टैंकों से ज्यादा खतरनाक है। और ये लड़की? ये नहीं, ये शो के साथ काम कर रही थी। अब नहीं। वो हमेशा हमारी ही टीम का हिस्सा थी। इन्हें अकेला छोड़ो। चलो शॉ की गिरफ्तारी की तैयारी करें।
जिंदगी में मुझे फॉर्म्स भरने की इतनी बेताबी कभी नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ, पर तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने ही तुम्हें अंडरकवर बनाकर भेजा। बस करो। बेशक मुझे कुछ याद ना हो, पर मैं अपने बारे में एक बात जानती हूँ। जब तक मैं न चाहूँ कोई मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? क्यों ना हम एक ही जगह पर टिके रहे? कौन सी जगह? टोक्यो। हम हमेशा टोक्यो की बातें करते रहते हैं। ठीक है, टोक्यो। एक बात पूछ सकती हूँ? तुमने कैसे जाना कि जब हम नीचे गिरेंगे तो गाड़ी पर गिरेंगे? नहीं जानता था। कुछ चीजें हमें भरोसे पर छोड़ देनी पड़ती हैं। ए टोरेटो, तुम्हें ये सुनना चाहिए। तुम लोगों को सचमुच लगता है कि तुम जीत गए हो? ये जो तुम्हारा उसूल है ना, यही वजह है कि तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूंगा टोरेटो, और तुमने सुना नहीं। मैंने कहा था मैं जब चाहूं तुम तक पहुंचकर तुम्हें बर्बाद कर सकता हूं, और मैंने यही किया। तुम्हें मिया को फोन करना चाहिए। मिया, तो अब ये खेल ऐसे खत्म होगा। तुम मेरी हथकड़ियां खोल दोगे, मुझे मेरे हवाले कर दोगे, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम मेरा पीछा नहीं करोगे। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? जरा इसका चेहरा तो देखो। इसे पूछो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? एक इंसान के लिए तुम लाखों जाने कुर्बान नहीं कर सकते। I'm sorry, पर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ बदल जाएगा। अपने आदमियों से कहो हथियार नीचे करें। हथियार नीचे करो। टोरेटो, एक बात समझ लो, जैसे ही हमने उसे चिप लेकर उस दरवाजे से जाने दिया, तुम लोगों की आजादी भी उसके साथ चली जाएगी। वो तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन हम पैदा हुए थे। आ रही हो मेरी जान? ऐसा मौका मैं कभी नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा था तुम इस खेल में थे ही नहीं। अगर मेरे पीछे नजर आए तो मैं फोन करूंगा और बाकी खत्म।
उसकी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अभी चारों तरफ का हर सिग्नल जाम कर दिया। चलो चले। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। इस किस्से को खत्म कर दे। करो या मरो, करो या मरो।
डैडी पकड़ लिया। उन्होंने फ्लैग बनवा दिया है।
जिसेल कहाँ है? तो यही है करोड़ों की चीज। हाँ, हाँ है तो। अपनी कीमत बताओ टाउन। 1327। अबे ओए, इस बात से नजर मत देना, अपन कभी खाना नहीं चला। शुरू से खाने की तरफ देख। वाकई खाना तो अच्छा है, पर यार हवा पानी उतना अच्छा नहीं है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, पर तुम्हें ये जगह अच्छी लगेगी। और यहाँ तुम्हारा अपना गराज है, तुम डैडी के साथ गाड़ियाँ बनाना। हम अपनी गाड़ी बनाएंगे। देखना, पहली गाड़ी चार्जर ही होनी चाहिए। जय, तुम्हारा मतलब है कि स्पोर्ट्स कार? देखते जाओ भांजा किसका है। तुम बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हो। भैया तुम उसे ये सब करने दोगी? तू सचमुच जा रहा है? तो क्या? हाँ, मैंने जीजन से वादा किया था। तुझे जब भी जरूरत पड़े दोस्त, अब तो तेरे साथ रहेंगे। ए मियां, अपने बच्चे को छुपा लो। मजाक कर रहा हूँ। पहले तुम अपने घड़े जैसा सर छुपा लो। आजकल की पब्लिक को ना मजाक चलते हैं। तुम दोनों को बहुत हंसी आ रही है। अर्जी मंजूर हो गई, तुम सब आजाद हो। कैसा लगा मेरे लिए काम करते हुए? तुम तो मेरे लिए काम कर रहे थे हॉब्स। एक ही बात है। थैंक यू। गुड लक। एलेना, लेटी, बड़ी गंभीर समस्या है और पैसा वसूल है। टॉम के लिए तुमने जो भी किया मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तुम वाकई कमाल के हो। वो भी कुछ कम नहीं है। हाँ वो तो है। उसे मुसीबत से दूर रखने की कोशिश करना। तुम तो जानती हो कि ये नामुमकिन है। जानती हो। अच्छे पुलिस वाले निकले। कभी सोचा नहीं मुझे पर भरोसा करूंगा। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। अलेना, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारा परिवार है। ये मेरी पहचान है। ये मेरे लोग हैं। चलो चलो खाना खा लो। मैं कुछ मदद करूं? चलो खाना तैयार है। पेट में डायनासोर कूद रहे हैं। बैठो भैया, खाना शुरू करो। सबसे पहले खाया यही प्रेयर करेगा। नहीं, तुम्हारे घर का यही रूल है। यही रूल है यार। तुम मुझे हमेशा शर्मिंदा क्यों? मैंने नहीं। माहौल कुछ जाना पहचाना लग रहा है। नहीं, पर घर जैसा लग रहा है। इतना ही काफी मेरे लिए। तो चलो रोमन, अब प्रेम बोलो। इन दोस्तों के साथ के लिए शुक्रिया। हम अपने सभी फैसलों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्हीं फैसलों ने हमें अपने मुकाम तक पहुंचाया है। हम उन सबको हमेशा दिल में रखेंगे जो रास्ते में छूट गए हैं। हमारे परिवार के सबसे नए सदस्य अब जा रही है।
Dominic Toretto.